तो इन्होंने कहा था कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो 19 लाख नौजवानों को नौकरी दूँगा। तो आज तो खेत खलिहान गांव सड़क पर नौजवान भटक रहे हैं। नौजवानों को उम्मीद तेजस्वी यादव ही, लोग उन्हीं को अपने आशा भरी निगाहें से देख रहे हैं। सारा जो विकास का योजना है, सारा योजना ठप। फिर से जिस तरह से अंग्रेज नील के खेती करवाते थे और नील खुद बेचते थे, और हमारे देश के पूर्वज, हमारे दादा परदादा है इस काम को किया। बस वही चीज़ बड़े व्यापारियों के द्वारा एक साजिश के तहत पहले से साफा ग्राउंड बना, प्लेटफॉर्म बना, और उस साजिश के तहत किया गया है। हमें याद है लालू प्रसाद यादव जी ने ही उन्हीं के कार्यकाल में 7 यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश, आप देख रहे हैं 3 न्यूज़ नेटवर्क। और जिस तरीके से बिहार की बात करूं तो यहाँ पे अब कुछ टाइम भी हो गया, विधानसभा समाप्त हुई और फिर जो भी एनडीए प्रत्याशी हैं या फिर यहाँ की विपक्षी टीम की पार्टी हैं वो अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो चुकी है। खासकर जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ के तेजस्वी यादव हैं और फिर सत्ता में आसीन नीतीश कुमार अपनी अपनी सत्ता को संभाले। लेकिन कहीं ना कहीं एक चुभन सी दिख रही है कि अब नीतीश कुमार जो है कि काफ़ी स्पीचलेस हो चुके हैं और फिर कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर दबाव डालती नज़र आ रही है। तो फिर ऐसे में बिहार की भविष्य को लेके जो बीजेपी नई नई एजेंडे की थी, नई नई वादे की थी एनडीए घटक से, वो कितना असरदार है, इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद विधायक मोड़वा से रणविजय साहू सर। रणविजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 3 न्यूज़ पर। जी नमस्कार सर, क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो बिहार में गहमा गहमी भी चालू हो चुकी है। तो नीतीश सरकार ने जिस तरीके से रोजगार की वादे करके और फिर तमाम तरह के एजेंडों पे अपनी सरकार की नींव रखी थी, क्या वो नींव चल पाएगी या ढह जाएगी? देखिए, इस बार का जनादेश बदलाव का जनादेश था। बिहार में युवा, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, सारे समाज के लोग बदलाव चाहते थे। लेकिन किस रूप में यहाँ जनादेश का गला घोटा गया, बिहार के अवाम ने देखने का काम किया। तो इन्होंने कहा था कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो 19 लाख नौजवानों को नौकरी दूँगा। तो आज तो खेत खलिहान गांव सड़क पर नौजवान भटक रहे हैं। और सरकार जो घोषणा की, वादा की, क्योंकि इनके वादा का तो कोई मतलब है नहीं। कभी बोलते हैं 15 लाख रुपया खाते में देंगे, कभी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, कभी इन्होंने कहा कि मैं काला धन लाके, मतलब काला धन भी लाने का काम करूंगा जो विदेशों में है, और 2 करोड़ नौजवान को, बिहार में नहीं देश भर में 2 करोड़ नौजवान को हम नौकरी देंगे। तो ये सब वादे पर कोई अमल नहीं हुआ। तो लोगों को अब लग रहा है कि छलावा है, क्योंकि माइंडेड जो है नेता तेजस्वी यादव के पक्ष में था। माइंडेड लोगों का मतदान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लोगों को उम्मीद तेजस्वी यादव से ही, आज के समय में नौजवानों को उम्मीद तेजस्वी यादव ही, लोग उन्हीं को अपने आशा भरी निगाहें से देख रहे हैं। नौजवान लोग कि तेजस्वी यादव ही इस बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये खासकर जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई जनादेश थी और तेजस्वी यादव ही सरकार में आ रहे हैं, तो एक सवाल ये होता है कि फिर एनडीए घटक की सरकार कैसे होगी? देखिए, जिस ढंग से आप देखिए चुनाव का काउंटिंग हुआ, आज तक कभी इस प्रकार से हुआ था? कभी नहीं इस प्रकार से हुआ था। कई जगह ऐसे हैं, दर्जनों ऐसे विधानसभा सीट है हमारे विधानसभा के प्रत्याशी को किस रूप में हराया गया। आप मुझे देखिए, हमारा रिजल्ट घोषणा हुआ 5 बजे के आसपास, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट मिलता है रात के 2 बजे। तो इस प्रकार से कई जगह, दर्जनों जगह सरकार ने अपने तंत्र का, शासन का, केंद्र सरकार, दिल्ली से फ़ोन आया और इस ढंग से सारे लोगों ने इसको मैनेज करने का काम किया। तो अब तो लोगों ने मैंडेट दिया था तेजस्वी यादव जी को, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए माननीय नीतीश कुमार जी। तो 15 साल के बाद
आज भी जो बिहार का बदहाली है सभी सेक्टर में, आप बताइए, सारा जो विकास का योजना है, सारा योजना ठप। मतलब ज़मीन पर ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार का आलम। जी। थाना में जिस प्रकार से जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, शराब खुलेआम बिक रहा है और पुलिस सिर्फ शराब के रोकथाम, तस्करी, छापेमारी, बस इतने तक पुलिस का काम सीमित है। तो अपराध चरम पर है। आज देखिए पटना जैसे शहर से 22 किलोमीटर दूर नौबतपुर से आज 28 दिन हो गया चावल व्यवसायी राकेश गुप्ता, अमित गुप्ता, दोनों सगे भाई हैं, उनका अपहरण हो गया, लेकिन वो आज तक नहीं आया। कई जगह गोली मारकर हत्या की गई। खासकर व्यवसायी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में। तो लोग तो गुस्से में हैं, लोग आक्रोशित हैं। तो ये कहीं से जनता को अब भरोसा नहीं रह गया कि नीतीश कुमार जी, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। आप बताइए 15 साल में एक भी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ क्या? हमें याद है लालू प्रसाद यादव जी ने ही, उन्हीं के कार्यकाल में 7 यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। आज शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का उदासीनता, हमारा बच्चे इस देश के, इस राष्ट्र के भविष्य होते हैं, लेकिन उनके लिए जो व्यवस्था है उचित व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार से अन्य स्टेट में है। तो तमाम बातों के लेके लोगों में निराशा, और लगता है इसी का कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर वह निराशा, उदासी झलकता है। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो आपने कहा अभी कि उनके चेहरे पे उदासी झलक रही है, तो क्या इसका फ़ायदा राजद को मिलने वाला है क्या महागठबंधन में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण लोहिया की विचारधारा और लालू प्रसाद जी का विचारधारा पर यह पार्टी चलती है और यह हमेशा से गरीबों की आवाज़ बनकर लोगों से लड़ाई लड़ने का काम करती है। आज किसान के मुद्दे पर, आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काला कानून पास किया, तो उसके विरोध में आज महीनों से किसान देखिए सड़क पर है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के किसान। बिहार में जो धान का मूल्य बताइए, 18 रुपये 65 पैसे उन्होंने तय कर रखा है आज सरकार ने, लेकिन खरीद कैसे हो रही है? आज गन्ना के फसल के अलावा एक भी फसल का इन्होंने न्यूनतम मूल्य का घोषणा नहीं किया है। इससे किसानों में भी इस सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी है। आप पहले जो कानून था, व्यवस्था था संविधान में, कि कोई भी व्यापारी खेत खलिहान का ज़मीन बड़े प्लॉट के रूप में नहीं खरीद सकता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट ने पास किया कि अगर कोई वैसा व्यापारी है जो पूरा तमाम पटना जिला का कृषि योग्य भूमि खरीद सकता और उसके बाद अपने अनुसार उसको लोगों को ठेके पर बटैया दे के उन्हीं का खेत लेके उन्हीं से फिर मजदूरी कराने का, यानी कि फिर से जिस तरह से अंग्रेज नील के खेती करवाते थे और नील खुद बेचते थे और हमारे देश के पूर्वज, हमारे दादा परदादा है इस काम को किया। बस वही चीज़ बड़े व्यापारियों के द्वारा एक साजिश के तहत पहले से साफा ग्राउंड बना, प्लेटफॉर्म बना और उस साजिश के तहत किया गया है। तो इससे किसान का भी आर्थिक से लेके मानसिक स्थिति पूरा खराब है। जब किसान जब खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता है। मेरा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, लेकिन कहाँ उनके बातों के आज उनका आत्मा कहीं न कहीं रो रहा होगा कि किसान के खिलाफ इस देश में इतना बड़ा कानून पास किया। तो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से इन मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हमेशा लड़ने वाले लोग हैं। हमारा पार्टी हमेशा गरीबों की आवाज़ बनकर लड़ने वाला पार्टी। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार के उदासीन की बात हुई और साथ साथ इतनी सारी मुद्दाओं की बात हुई, तो क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी ऐसे उदासीन हैं तो क्या वो राजद को समर्थन देंगे या राजद उनको बुला रहे हैं? ये देखिए, अब तो राजनीति संभावना का खेल है, और जिस प्रकार से नीतीश जी का और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, तो हमें लगता है कि एक स्कूटर का पहिया है तो एक ट्रक का चक्का, मतलब दोनों में बैलेंस नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कहीं से भी सरकार सरवाइव नहीं करेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होते होते सरकार इनका जाना तय है, निश्चित तौर पे इनकी सरकार जाना तय है। तो तेजस्वी जी फिर से आए रहें क्या बिहार में, और लोगों के लिए क्या राहत होगी अगर आपकी राजद की सरकार आती है? जनता ने तो चुना था तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और जनता के आकांक्षाओं पर ये उतरेंगे। आवाम का आवाज़ तेजस्वी प्रसाद यादव, इसलिए हमें उम्मीद है, आशा नहीं विश्वास है कि ये आने वाला समय में हो, आज हो कल हो, कल हमारा है, भविष्य हमारा इस बिहार का तेजस्वी प्रसाद यादव। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं राजद से मोरवा विधायक रणवीर साहू जी, जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अभी भी संभावना है या फिर इन्हें विश्वास है कि तेजस्वी फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बन के रहेंगे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, पटना।